चले पहले सर पहले लूप लगा के कंडीशन लगाएंगे अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग इसके अंदर जो है वो 2-3 वैल्यूज इंसर्ट करवा देते हैं। एल डॉट इंसर्ट 2, फिर एल डॉट इंसर्ट 7, तो 5 2 7। अब इसके अंदर हमें पता है कि n के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एरे साइज जो है वो हमारे पास 7 है। और n जब हम लोगों के पास 3 वैल्यू स्टोर हुई हुई हैं तो हम लोगों ने जो है वो n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर कि जब हम लोगों ने 2 को स्टोर करवाया था तो इंसर्ट के फंक्शन पे गए। इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि n की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास जो है वो 1 थी। इंडेक्स 1 पे हम लोगों ने वो नई वैल्यू स्टोर करवाई, फिर n को प्लस प्लस कर दिया, n की वैल्यू 2 कर दी। फिर दोबारा जब इंसर्ट 7 हम लोगों ने किया तो इंडेक्स 2 के ऊपर वैल्यू स्टोर करवाई, n को प्लस प्लस कर दिया, n को 3 हो गया। अब n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। अब हम लोग अगर साइज का फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, नई कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो इंडेक्स 3 पे स्टोर हो जाएगी और n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 हो जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक जो है वो पिक्चर बड़ी क्लियर है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपने मुझे याद नहीं करवाई, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो कराने की ज़रूरत है। यस सर। क्यों, कब? अगर फुल फुल है तो फिर अगर हमारे पास एक्सेप्शन, जो है वो लिस्ट फुल हो जाती है तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करा लिस्ट देते अगर हैं। फुल होगी तो सर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो हम लोग इसके अंदर कह देते हैं कि लिस्ट ओवरफ्लो की हम लोग एक्सेप्शन जो है वो हम लोग थ्रो करवा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो जब लिस्ट फुल हो जाए तो और एलिमेंट्स हमारे पास इसके अंदर इंसर्ट ना हो। अच्छा, फाइंड के अंदर जिस तरह आप बता रहे थे कि हमारे पास एक लूप हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू आइटरेट ओवर ऑल द एलिमेंट्स, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग देख लेंगे कि जो वैल्यू हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ एल डॉट फाइंड 2, ठीक है, मतलब फाइंड का फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, फाइंड का फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं कि 2 जो है वो हमें मिल गया। ठीक है, और इसी तरह हम लोग जो है वो एल डॉट फाइंड कोई वैल्यू हम लोग 1 जो है वो सर्च कर सकते हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर वो मिल जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि वो वैल्यू हमें मिल गई है। अगर हम लोगों को वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग कह देते हैं कि एल्स सी आउट नॉट फाउंड। ठीक है, और इसी तरह हम लोग जो है वो इफ एल डॉट फाइंड 1 को हम लोग सर्च करते हैं, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम लोग कह देते हैं कि सी आउट फाउंड, और एल्स में हम लोग कह देते हैं कि सी आउट नॉट। अच्छा, तो अब जब हम लोग एल डॉट फाइंड 2 का फंक्शन 2 इसे पास करते हैं फाइंड के फंक्शन को, तो हम लोगों ने लॉजिक हमारे पास क्या होगी कि 2 को पहले फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, उसके इक्वल नहीं है तो हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, अब ये इसके इक्वल हो गई है तो हम लोग ट्रू जो है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा कि फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक होगी, कहाँ तक हम लोगों ने मैक्सिमम सर्च करना है, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन कहाँ तक, एन n तक, तक। एन तक। n तक। फिर अब n की वैल्यू अभी लिस्ट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। ठीक है, तो लेस देन n तक हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 0 1 एंड 2। 2 जो है लास्ट इंडेक्स होगा जिसे हम लोग चेक कर रहे होंगे, आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम लोग ये कह देते हैं कि अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है, इफ क्या कंडीशन क्या होगी बेटे, डाटा i इक्वल कर देंगे वैल्यू के। डाटा आई वैल्यू के, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू रिटर्न कर ट्रू दें। करवा दें। शाबाश। और अगर हम ट्रू लोग इस, रिटर्न कराए। वेरी गुड, तो यहाँ पे मैं लगा लूँ एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सही है, मतलब यहाँ भी लिखते हैं एल्स रिटर्न फॉल्स या नहीं, इससे कोई मसला हो सकता है, सोचें क्या मसला हो सकता है इससे।
अच्छा, हम लोगों ने फाइंड टू के लिए हम लोगों ने फाइंड का फंक्शन कॉल किया ना, तो हम लोग इस लूप के अंदर आए, हम लोगों ने देखा कि डाटा 0 जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है नहीं है, तो हम लोग किस में चले जाएंगे, एल्स में चले जाएंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो फॉल्स जब रिटर्न करेंगे तो फंक्शन से बाहर निकल आएंगे। क्या इस तरह होना चाहिए? जी बेटे। सर उसे अगली वैल्यू चेक करनी चाहिए कि अगली वैल्यू चेक करनी चाहिए ना, तो हमें जो है वो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए फंक्शन से। तो अगर हम लोग यहाँ पे एल्स लगा देते हैं इफ के साथ ही, तो फिर हम लोग फंक्शन से बाहर निकल आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो हम लोग ये कहाँ पे हम लोग जो है देखें, जैसे कोई वैल्यू मिल जाती है ना तो रिटर्न ट्रू करेंगे, हम लोग फंक्शन से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग एरे के आखिर तक चले जाते हैं, लास्ट वैल्यू तक चले जाते हैं, इंडेक्स n-1 पे जो पड़ी हुई है, और फिर भी हमें वो वैल्यू नहीं मिलती, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, कि जब पूरी सारे के सारी एरे को हम लोगों ने ट्रेवर्स कर लिया, वैल्यू नहीं मिली, फिर हम लोगों ने जो है वो रिटर्न फॉल्स कर दिया कि जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे थे वो हमें नहीं मिली। तो ये हमारे पास फाइंड का फंक्शन हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर हम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करा के फाइंड इंडेक्स के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कराएं और उसको इसमें फाइंड के फंक्शन में रिटर्न कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता? अगर हाँ हो सकता है, लेकिन उसका एडवांटेज क्या होगा हमें? जी बेटे। एडवांटेज तो नहीं पता। इसका हमें एडवांटेज जो है वो दूसरा अपडेट और इरेज के फंक्शन में हो सकता है। लेकिन यह कि अभी हम लोग सिंपल रखते हैं अपने कोड को, कि हम लोग जो है वो वैल्यू मिलती है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास ये भी हो सकता है कि जो फाइंड का फंक्शन है ये हमारे पास इस तरह प्रिमिटिव डाटा टाइप्स नहीं ले रहा, मतलब एक सिंगल वैल्यू हमारे पास जो है वो डाटा टाइप नहीं ले रहा, इंटीजर या करेक्टर या स्ट्रिंग इस तरह की कोई वैल्यू नहीं ले रहा, वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ले रहा है। ठीक है, जिस तरह आपके पास मोबाइल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट मोबाइल, ठीक है, उसके अंदर आपके पास मोबाइल की आईडी है, मोबाइल का हमारे पास नेम है, ठीक है, उसकी हमारे पास प्राइस है। तो हम लोग लेट से एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं और हम लोग जो है वो ये स्ट्रक्चर इस लिस्ट को पास करते हैं l.find, और यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल है वो हम लोग पास कर देते हैं। अब मोबाइल की हम लोगों ने सिर्फ आईडी सेट की हुई है कि मोबाइल की आईडी जो है वो हमारे पास जो 5 आईडी वाला मोबाइल है वो सर्च करो। ठीक है, अब ये जो हमारे पास m है इसके अंदर बाकी जो वेरिएबल्स हैं, नेम और प्राइस, वो हमारे पास डमी है, मतलब उसके अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल को हम लोग जो है वो सिर्फ उसकी आईडी सेट करते हैं, फाइंड के फंक्शन को पास कर देते हैं। हमारे पास एजम्पशन ये है कि जब हमारे पास ये इस आईडी वाला मोबाइल मिल जाएगा तो उसकी बाकी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हम लोग इसके अंदर कॉपी करेंगे और वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस बाकी जो हमारे पास डाटा है इसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट डाटा। ठीक है, कि आईडी जो है ये हमारे पास की है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम लोग सर्च कर रहे हैं, और बाकी हमारे पास सैटेलाइट डाटा है, जो हमारे पास जो है वो डिटेल्ड हमारे पास रिकॉर्ड है। तो इस सूरत में एजम्पशन ये है, जब हम लोग सैटेलाइट डाटा वाला हमारे पास कोई स्ट्रक्चर स्टोर हुआ हुआ है, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ हुआ है, तो हम लोग सिर्फ उसके किसी एक वेरिएबल की बेस पे हम लोग जो है वो सर्च करते हैं और बाकी वैल्यूज जो है वो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने फाइंड के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हमें कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा, और जो हमें अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग उस वैल्यू के अंदर बाकी फील्ड्स कॉपी कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल इज इक्वल टू डाटा आई, ठीक है, टू कॉपी सैटेलाइट डाटा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इस वैल इज इक्वल टू डाटा आई करने से क्या होगा कि ठीक है, डाटा वैल के अंदर डाटा आई का कुछ ना कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन होगी। जिस तरह वैल के अंदर सिर्फ आईडी पड़ी हुई है, वैल के अंदर जो है वो हमारे पास नेम और हमारे पास प्राइस नहीं पड़ी हुई, सिर्फ आईडी की बेस पे हम लोग ने सर्च किया है।
ठीक है। और फिर जब हमें वो वेरिएबल सॉरी सॉरी फिर हमें जब उस आईडी वाला मोबाइल जो है वो हमें लिस्ट के अंदर मिल जाता है, तो उसकी बाकी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी जो उसकी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जैसे उसका नेम हो गया, प्राइस हो गया, जब हम लोग वैल इज इक्वल टू डाटा आई करेंगे तो फिर क्या करेंगे, डाटा आई के अंदर जो हमारे पास नेम पड़ा हुआ है, प्राइस पड़ी हुई है, वो हमारे पास वैल के अंदर कॉपी हो जाएगी, आईडी भी कॉपी हो जाएगी। वो तो वैल के अंदर पहले ही पड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है वो साथ में नेम और प्राइस जो है वो भी हमारे पास वैल के अंदर आ जाएगी। तो जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो वैल कि सिर्फ आईडी के अंदर जो हमारे पास कोई मीनिंगफुल वैल्यू पड़ी हुई होगी, 5 पड़ा होगा। जब वो वैल्यू हमें मिल जाएगी लिस्ट के अंदर और इस फंक्शन से हम लोग बाहर निकलेंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वैल के हमारे पास नेम वाला जो पार्ट है और जो प्राइस वाला जो पार्ट है, और अगर उसके साथ और भी हमारे पास फील्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो वो भी साथ में कॉपी हो जाएंगे। तो वैल काइंड ऑफ हमारे पास जब आया था इस फंक्शन के पास, तो सिर्फ उसके अंदर आईडी मीनिंगफुल एक वैल्यू पड़ी हुई थी, लेकिन जब इस फंक्शन से हम लोग बाहर निकले तो वैल के अंदर हमारे पास बाकी जो हमारे पास उसकी फील्ड्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो भी इसके अंदर कॉपी हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइंड का फंक्शन हो गया।